सोलर एनर्जी की दुनिया में बात हमेशा होती है एफिशिएंसी की। उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए। पर कभी-कभी असली कमाल एनर्जी बनाने में नहीं, बल्कि जिस तेजी से उसे बनाने वाली चीजें बनती हैं, उसमें छुपा होता है। आज बात करेंगे कि कैसे लेजर्स ने सोलर पैनल बनाने के तरीके में एक क्रांति ला दी है। सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर सच तो ये है कि यही वो पहेली है जिसने इंजीनियरों को सालों तक परेशान किया, और इसका जो जवाब निकला वो जितना सिंपल है उतना ही ब्रिलियंट भी। देखिए, सोलर टेक्नोलॉजी कई तरह की होती है, लेकिन मार्केट पर राज करता है सिर्फ एक, क्रिस्टलीय सिलिकॉन। अब ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस 77% हिस्से में एक छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट हो जाए ना, तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी छलांग साबित होता है। तो असल दिक्कत क्या है? देखिए, बिजली को कलेक्ट करने के लिए सोलर सेल के फ्रंट पर मेटल के तार लगाने पड़ते हैं, लेकिन यही तार सूरज की रोशनी को भी तो रोकते हैं। मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है ना? एक अजीब सी दुविधा। तो इसका सल्यूशन क्या है? एक कमाल का आइडिया। क्यों ना इन तारों को सामने से हटा ही दिया जाए। यहीं से आती है मेटल रैप थ्रू यानी MWT टेक्नोलॉजी। बेसिकली सारे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस सेल के पीछे चले जाते हैं और नतीजा, सेल का पूरा फ्रंट फेस सिर्फ एक काम करता है, सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करना। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। कोई परछाई नहीं, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी। पीछे की तरफ कॉन्टैक्ट्स चौड़े हैं तो बिजली का लॉस भी कम। और सोचिए, जब सारे कनेक्शंस एक ही तरफ हों तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी आसान हो जाती है। इन सब से मिलकर लगभग ½ % की एक्स्ट्रा एफिशिएंसी मिलती है, और सोलर की दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात है। ओके, तो आइडिया तो जबरदस्त है, पर इसे असल में किया कैसे जाए? उन कॉन्टैक्ट्स को आगे से पीछे ले जाने के लिए सिलिकॉन वेफर में बहुत ही छोटे छोटे छेद करने पड़ते हैं, और ये काम करना पड़ता है एक अविश्वसनीय रफ्तार से। जरा अंदाजा लगाइए, एक मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन पर एक सोलर वेफर को प्रोसेस करने के लिए कितना वक्त मिलता होगा? सिर्फ 1 या 2 सेकंड, बस। पलक झपकते ही सारा काम खत्म होना चाहिए। और उसी 1-2 सेकंड के अंदर उस नाजुक से सिलिकॉन वेफर में करीब 100 छोटे छोटे छेद करने होते हैं। ये स्पीड और प्रिसिजन का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सच में दिमाग घुमा देता है। पहले ये काम होता था केमिकल्स से, जिसे वेट एचिंग कहते हैं, पर इसमें एक वेफर में ही करीब 1 घंटा लग जाता था। जाहिर है, आज की मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार के लिए ये तरीका तो बिल्कुल बेकार था। हमें एक ऐसा टूल चाहिए था जो ये काम चुटकियों में कर दे। और यहीं पर एंट्री होती है लेज़र की। सिर्फ लेज़र ही वो टेक्नोलॉजी है जो इस काम के लिए ज़रूरी स्पीड, प्रिसिशन और कंट्रोल तीनों दे सकती है, और वो भी वेफर को बिना छुए। शुरू में लेजर्स को पॉइंट एंड शूट तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। मतलब समझिए कि आप कीबोर्ड पर एक एक लेटर टाइप कर रहे हैं, लेजर एक जगह जाता, रुकता, होल ड्रिल करता, फिर अगली जगह पर जाता। हर होल के लिए ये स्टार्ट स्टॉप बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद कर रहा था। और फिर आया असली गेम चेंजर। देखिए, पहले था पॉइंट एंड शूट मेथड, जिसमें लेजर हर छेद के लिए रुकता चलता था जैसे हिचकिचा रहा हो। लेकिन फिर आया ऑन द फ्लाई मेथड। अब यहाँ लेजर बिना रुके एकदम मक्खन की तरह स्मूथ चलता है और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पर्ल्स फायर करता जाता है। नो स्टॉपिंग, 0 टाइम वेस्ट। ये बदलाव कितना बड़ा था? रिसर्च कहती है कि स्टार्ट स्टॉप प्रोसीजर्स की संख्या काफी कम हो जाती है। मतलब इस बार बार रुकने और चलने की आदत को खत्म करते ही पूरे प्रोसेस की रफ्तार ने आसमान छू लिया। सुनने में ये एक छोटा सा चेंज लगता है, लेकिन इसने सच में सब कुछ बदल दिया। तो इस ऑन द फ्लाई टेक्निक ने असल में स्पीड कितनी बढ़ाई? चलिए जरा रिजल्ट्स पर नजर डालते हैं, और ये सच में चौंकाने वाले हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है? वो है 2। जी हाँ, ऑप्टिमाइजेशन के बाद ये पता चला कि 200 माइक्रोमीटर मोटे सिलिकॉन वेफर को आर पार ड्रिल करने के लिए सिर्फ 2 लेजर पल्स काफी हैं। जस्ट 2। ये फर्क कितना बड़ा है ये नंबर्स खुद बताते हैं। पुराने पॉइंट एंड शूट मेथड से एक होल करने में लगते थे करीब 10,000 माइक्रोसेकंड, और नए ऑन द फ्लाई तरीके से वही काम हो जाता है सिर्फ 100 माइक्रोसेकंड में। जी हाँ, ये 100 गुना ज्यादा तेज है, 100 टाइम्स फास्टर। तो असल में ये होल्स दिखते कैसे हैं? देखिए, लेजर से ड्रिल होने के ठीक बाद होल कुछ ऐसा दिखता है।
इसके बाद एक केमिकल प्रोसेस होता है जो किसी भी डैमेज को क्लीन अप करता है और होल को उसका फाइनल क्लीन लुक देता है। तो लेजर ड्रिलिंग इस पूरे प्रोसेस का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। और इन सब का नतीजा एक ऐसी रफ्तार जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। थ्योरेटिकली ये प्रोसेस 1 सेकंड में 20,000 होल्स ड्रिल कर सकता है। ये वो इंजीनियरिंग मावल है जो आज के हाई एफिशिएंसी सोलर पैनल्स को हकीकत बनाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना। ये तो सोलर सेल के अंदर की बस एक छोटी सी प्रोसेस है, पर ये हमें याद दिलाती है कि हमारी ये मॉडर्न दुनिया ऐसी ही अनगिनत छुपी हुई इनोवेशंस पर टिकी है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाती हैं।